भव्य स्वागत नेशनल सेल्स एजेंसी बारसोई रघुनाथपुर रेलवे गुमटी के पास। अभी किसानों के लिए नए संयंत्र का उद्घाटन करते हुए नेशनल सेल्स एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता जी और उनके साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर सज्जाद काजिमी जी जो कटिहार से आए हुए हैं, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट। और ये आप देख रहे थे अभी तालियों की गड़गड़ाहट, भव्य कार्यक्रम। और यही है सब किसानों के लिए उपकरण जिसको मैं आंखों देखी लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से। किसानों के लिए अच्छा कार्यक्रम, उनके विकास, उनकी तरक्की के लिए नेशनल सेल्स एजेंसी इन यंत्रों को यहां पे लाया है और आज प्रदर्शनी भी लगी हुई है। बहुत सारे किसान सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से यहां पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, अब हम बात करेंगे यहां मौजूद जो आज चीफ गेस्ट हैं सज्जाद काजिमी जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। बोलिए। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण जी। हाँ, बोलिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप लोग जो है इसको कवर कर रहे हैं और किसानों तक इस जानकारी को पहुंचा भी रहे हैं। और ख़ास तौर पर नेशनल सेल्स एजेंसी जो है मृत्युंजय जी, जिन्होंने आह्वान बहुत कई बार आग्रह किया कि बार कोई जब भी आए तो इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करें। और इसी मौका पर हमारे यहाँ जो खरीफ अभियान चल रहा था प्रखंड स्तरीय, उसमें हम आए हुए हैं और उसी को लेके जो है ये प्रोग्राम भी हम लोग सोचे कि नहीं, एक नया राइस ट्रांसप्लांटर इस बार जो है हमारी योजनाओं में भी सरकार ने इस बार 90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए विचार किया है। और वो योजनाएं जो है बहुत जल्द ही सभी के सामने होगा, किसानों के बीच में होगा। और उसका प्रचार प्रसार के लिए भी हमारे जो फील्ड स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सब लगे भी रहेंगे। और जिसमें कि खास है हम लोगों का ये राइस ट्रांसप्लांटर कि अब हम लोग जो है, क्योंकि जिस तरह से स्कार्सिटी है लेबर की, मजदूर मिलते नहीं हैं और समयबद्ध तरीके से हमको खेती करना रहता है। हर किसानों को रिक्वायरमेंट है कि समय पर हमको रोपनी करना है। तो ये रोपनी के लिए, रोपाई के लिए एक मशीन है, एक बहुत अच्छी मशीन है और राइस ट्रांसप्लांटर बोलते हैं जी। धान की बुआई के लिए पैडी राइस ट्रांसप्लांटर, धान की बुआई के लिए जो इसका जो बिछड़ा होता है, जो उसको जब हम एक नर्सरी तैयार करते हैं उसके बाद हम उसको फिर दोबारा उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपते हैं। तो वही जो आपका 21-22 दिन का बिछड़ा होगा उसको धान का, उसको फिर हम जो है अलग से पडलिंग करके खेत तैयार करके वहाँ लगाते हैं, जिसके लिए अत्यधिक लेबर कॉस्ट लगता है। एक तो उखाड़ने में लगता है, मुट्ठी बांधने में लगता है, फिर उसको वहाँ से ले आके जो प्लॉट में रखेगा फिर वहाँ लगेगा। तो ये सारा लेबर कॉस्ट को ये रिड्यूस करेगा, किसानों की इनकम को ये बढ़ाएगा क्योंकि लागत कम होगा। जैसे हम मैग्नेशियम का इस्तेमाल करते हैं, जितना यांत्रिकरण हो सके हम लोग कृषि में यूज़ कर रहे हैं। आप जुताई से बुआई में भी कर रहे हैं, साथ साथ हार्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो सारे चीज़ों के लिए कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा एक तो समय की बचत होगी, लेबर कॉस्ट मिनिमाइज होगा और इससे इनकम भी हमारा, मुनाफा जो है हमारा वो बढ़ेगा। खेती में लागत हमारा कम होगा तो मुनाफा बढ़ेगा हमारा। उसी पर्पज़ से ये इस तरह की मशीनों को लाया गया है। जो आज यहाँ आए हुए जी, तो यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही हमारा संदेश ये है कि सरकार जो है, बिहार सरकार समय समय पर जो है किसानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। अभी सीड वितरण का कार्य चल रहा है और साथ साथ जो है हम लोग यांत्रिकरण योजनाओं को बड़े पैमाने पर आज सरकार जो कर रही है, ठीक है। और उसी के क्रम में ये भी यंत्र जो है इस बार हमारी योजनाओं का हिस्सा है, ये हमारा पार्ट रहेगा। तो हम लोग पहले से इसको सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं कि ताकि लोग को जानकारी हो, इसकी तकनीक को लोग जानें। जिसमें बहुत सारे हमारे जो डीलर हैं, जिसमें मृत्युंजय जी जो हैं वो इसमें पहल कर रहे हैं पहले से। हमारी बात इनसे हमेशा होती रहती है, हमेशा इनको बुलाते हैं हम कि जो नया चीज़ है उसको आप लोग इंट्रोड्यूस कीजिए, लाइए। तो इस बार उन्होंने लाया कि भाड़े पर हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं अभी, क्योंकि किसान डायरेक्टली तो खरीदेंगे नहीं जब तक उसको देखेंगे नहीं। तो अभी ये यंत्र जो है भाड़े पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, तो जिससे और 10 तरह के किसान जो है वो देखेंगे और इसकी उपयोगिता को समझेंगे और पहचानेंगे। तो फिर वो इस बार हम लोग सब्सिडी में उपलब्ध कराएंगे उनको। तो समय रहते उम्मीद है कि इस तरह के यंत्र किसानों तक पहुंचेगा। ये हमारा संदेश है इनको कि आप नई तकनीक को जरूर सीखें और इसका इस्तेमाल करें और अपना लागत को कम करके अपना मुनाफा को बढ़ाएं। यही उद्देश्य